भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा। सिर्फ 30 घंटे। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की सरजमीन पर केवल 30 घंटे के लिए आए हैं। हालांकि वक्त का ये दायरा देखने में बेहद छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा और गहरा है। इस एक यात्रा ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लेकर 7 समंदर पार तक बैठे अमेरिका के व्हाइट हाउस तक हलचल मचा दी है। सवाल यह है कि आखिर इन 30 घंटों में ऐसा क्या होने वाला है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी। जब गुरुवार 4 दिसंबर को पीएम मोदी ने तमाम प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए खुद पालम एयरपोर्ट जाकर अपने पुराने दोस्त पुतिन का स्वागत किया, तो ये सिर्फ एक गले मिलना नहीं था, ये दुनिया को एक कड़ा संदेश था। संदेश ये कि जब भी कोई बाहरी ताकत भारत और रूस की दोस्ती में मट्ठा डालने की कोशिश करेगी, ये दोनों देश पहले से कहीं ज्यादा करीब आ जाएंगे। आज यानी 5 दिसंबर को इसी दोस्ती का इम्तिहान भी है और उत्सव भी। आज 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में जो फैसले लिए जाएंगे वो अगले कई दशकों तक एशिया के जियोपॉलिटिक्स को तय करेंगे। सबसे बड़ी खबर डिफेंस सेक्टर से, और ये खबर पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आपको याद होगा कि इसी साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें रूस का S-400 भी शामिल था, उसके शानदार प्रदर्शन ने दुनिया को चौंका दिया था। अब सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि भारत रूस से S-400 की एक नई खेप तो मांग ही रहा है, इसके अलावा दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 पर भी बात कर रहा है। बता दें कि S-500 वो अभेद्य किला है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता है। नामुमकिन इसलिए कि यह सिर्फ जमीन से जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देने में सक्षम है। इन सब के बीच एक खास बात यह भी है कि रूस ने भारत को अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर भी दिया है। मतलब साफ है, शुरुआत में विमान रूस से आएंगे, लेकिन बाद में इनका प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सिंगल इंजन वाले Su-75 चेकमेट पर भी चर्चा गर्म है। हालांकि रक्षा सौदों का ऐलान अक्सर ऐसे मंचों से सीधे तौर पर नहीं किया जाता है, लेकिन अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है उसकी महक सरहदों के उस पार तक महसूस की जा रही है। लेकिन रूस और भारत की ये दोस्ती सिर्फ बारूद और मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद से बदली हुई दुनिया में रूस को एक भरोसेमंद साथी चाहिए और भारत को चाहिए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी। इसलिए रूस ने ग्लोबल मार्केट की उठापटक के बीच भारत को कच्चे तेल पर अतिरिक्त छूट देने का फैसला किया है। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज साबित होगा। इसके अलावा बात अब इंसानी रिश्तों की भी हो रही है। भारत और रूस के बीच एक बड़ा लेबर एग्रीमेंट होने की भी उम्मीद है, जिससे हमारे कुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए रूस में काम करने के नए दरवाजे खुलेंगे। बता दें कि कजान में नया वाणिज्य दूतावास खुल चुका है, जबकि ये कातेरिनबर्ग में खुलने वाला है। आलू, अनार और समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि व्यापारी घाटे को पाटा जा सके। कुल मिलाकर पुतिन का ये दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक रस्म नहीं है, ये उस भरोसे का प्रतीक है जो 2002 से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। पीएम मोदी का प्रोटोकॉल तोड़ना और पुतिन का खास ऑफर लेकर आना ये बताता है कि दुनिया चाहे जो भी नैरेटिव सेट करे, भारत और रूस का रिश्ता अपने शर्तों पर आगे बढ़ता रहेगा। 30 घंटे की ये यात्रा आने वाले 30 सालों का रोड मैप तैयार कर रही है।